हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का 9th चैप्टर ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी की हम क्वेश्चन सीरीज पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी से क्या होता है, पृथ्वी की जो गर्मी होती है वो मैग्मा के रूप में निकलकर फिर बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। तो उसके बाद वह चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो पृथ्वी की गर्मी है वह बाहर निकल जाती है, और अगर वह गर्मी नहीं निकलेगी बाहर, ज्वालामुखी नहीं होंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी एक बार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और फिर वो खंडों खंडों में विभाजित हो जाएगी। इसलिए ज्वालामुखी का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये सही है। बी है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सही है। सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो अभी बताया था, एक होता है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। तो कौन सा नहीं है? यौगिक ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 4, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी जो होती है उसमें अक्सर उद्गार होते रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऐतिहासिक काल से यानी बहुत वर्षों से जिसमें उद्गार नहीं हुए हैं उन्हें कहते हैं मृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 6, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्मा। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेले अश्रु की उत्पत्ति भी कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, और उसके अतिरिक्त कौन कौन सी चीजें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्रेटर तथा काल्डेरा किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से। फ्रेंड्स, क्रेटर किसको कहते हैं? ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। और काल्डेरा किसे कहते हैं? इसी के विस्तृत रूप को काल्डेरा कहते हैं। जब उसके ऊपर का जो वो होता है, गर्त होता है, उसका विस्तार हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति
ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो फियोर्ड जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी क्रेटर, काल्डेरा और गेसर क्या है, ज्वालामुखी से संबंधित हैं। तो फियोर्ड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सागर से जुड़ी हुई एक प्रवेशिका, या जिसे हम पतली खाड़ी भी कहते हैं, होती है, जो उसके किनारों पर तीखी ढलानों वाली ऊंची चट्टानें या पहाड़ियाँ, उसको हम क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। जो कि किससे बनते हैं? हिमनदों से बनती हैं, ज़्यादातर हिमनदों से ये बनती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ज्वालामुखी क्रिया से किसका निर्माण नहीं होता है? विसर्प का। क्वेश्चन नंबर 14, डाइक क्या है? डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 15, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा किससे संबंधित है? अभी बताया था, ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है, सर्कल ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 18, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ भी किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। लैकोलिथ किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत को जोर से ऊपर की ओर उठाता है तो गुंबदाकार रूप में जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। तो लैकोलिथ का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 19, पेंटपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पेंटपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए है, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। पेंटपॉट यूएसए की येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उपयुक्त तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृति ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत। क्वेश्चन नंबर 28, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 29,
फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? कहाँ का है? जापान का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? किसको कहते हैं? सिसिली का स्ट्राम्बोली को। फोसा मैग्ना है एक। फोसा मैग्ना क्या है? ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 32, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सिसिली में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? वासजेज। क्वेश्चन नंबर 35, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 36, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। क्वेश्चन नंबर 37, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? कहाँ, कौन से द्वीप समूह में स्थित है? स्प्रेटली द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है और क्राकाटाओ कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो गलत कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राकाटाओ। क्वेश्चन नंबर 39, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 40, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पेरू में। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालाखंडास्मि क्या होता है? ज्वालाखंडास्मि क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा को क्या कहते हैं? ज्वालाखंडास्मि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो ऐसा ज्वालामुखी कौन सा था जो 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट गया था? तो उसे वो कौन सा था? माउंट पिनेटुबो। क्वेश्चन नंबर 43, क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो जिसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उस समय क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इस टाइप की गैसें निकलती हैं। तो उस समय कौन सी गैस नहीं निकलती है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 80 से 90% जलवाष्प की मात्रा ही सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शांत ज्वालामुखी दैमवंत, जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, ये क्या है? गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? लिपारी में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 50,
माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है क्राकाटाओ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। बाकी सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। किलिमंजारो क्या है? एक मृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मोनालोआ। क्वेश्चन नंबर 54, 10,000 धुआंरों की घाटी यानी अ वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 55, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार कहाँ होता है? किसमें होता है? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में। क्वेश्चन नंबर 57, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। गोभी के फूल जैसी आकृति किस ज्वालामुखी की होती है? वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विसुवियस तुल्य को। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 61, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 62, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। क्वेश्चन नंबर 63, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो किलायु है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 64, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।